सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। आपको बता दूं कि ईरान और रशिया की दोस्ती अब छुपी नहीं है। सारी दुनिया इन दोनों की दोस्ती को देख रही है और समझ चुकी है। दोनों के बीच जो रिश्ता है वो भी बड़ा गहरा होता जा रहा है। हालांकि जंग में ये भी खबर कंफर्म की जा चुकी है कि यूक्रेन के खिलाफ अब रशिया अपने ख़तरनाक ड्रोन के बजाय, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रूस के पास अब हथियारों की कमी हो रही है, लेकिन इसकी सत्यता पर अभी शक है क्योंकि रूस के पास ऐसा हो नहीं सकता कि हथियार इतनी जल्दी ख़त्म हो। लेकिन रशिया ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है। ये खबर कंफर्म की जा चुकी है। वॉर अपडेट में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों आपको बता दूं कि बड़ी खबर यह है कि अब ईरान के हथियारों का एग्जीबिशन रूस के अंदर लगाया गया। रूस के अंदर ईरान ने अपनी ताकत दिखाई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। ईरान पूरी ताकत के साथ रशिया पहुंचा, जहां पर उसने अपनी खतरनाक मिसाइल, खतरनाक से खतरनाक ड्रोन, एडवांस ड्रोन और इसके अलावा जितने उसके छोटे से लेकर बड़े ड्रोन, हथियार, मिसाइल, रॉकेट, जितने भी बड़े एडवांस हथियार, गन और इसके अलावा मशीन गन, इन सभी चीज़ों को वहाँ दिखाया गया। इसके अलावा मॉडल वहाँ पर नज़र आए जिसमें उसने बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ उसने डिफेंस सिस्टम भी वहाँ पर दर्शाया, लोगों को दिखाया, दुनिया को दिखाया। साथ में वीडियो के ज़रिए वहाँ पर अपनी ताकत भी दिखाई कि किस तरह से इनका सभी का सफल परीक्षण किया गया है। ऑटोमेटिक मशीन गन हो या इलेक्ट्रिकल वॉरफेयर मशीन गन हो, ये सारे एडवांस हथियार रूस के अंदर ईरान ने तैनात करके पूरी दुनिया को दिखाए हैं। दोस्तों अब आपको पता है कि इससे तकलीफ़ दो ही देश को हो सकती है, इजराइल और अमेरिका। इसके अलावा मैं आपको अगर ईरान के अंदर ले चलूं तो आपकी स्क्रीन पर देखिए IRGC ने ख़तरनाक ये शिप बनाई है, मिलिट्री शिप बनाई है, बोट बनाई है, जो कि समुद्र में उतारने वाला है, तैयार हो चुकी है। 2 महीने पहले ऐलान किया था और इसकी खासियत ये है कि ये समुद्र में शिप से तेज़ दौड़ती है और ईरान की ये बोट जो हैं समुद्र में काफ़ी तेज़ी से ऑपरेशन करने के लिए जानी जाती हैं, दुश्मन पर नज़र रखने के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों इसी के साथ पता चलता है कि ईरान काफ़ी तेज़ी से हथियारों की फील्ड में आगे बढ़ रहा है। वहीं आपको बता दूं, अमेरिका की पुरानी मिनिस्टर जो UN की थी, उन्होंने ईरान के खिलाफ जहर उगला है। आपको बताऊं, ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए उन्होंने, खामनाई के लिए उन्होंने बड़ी बात बोली। आगा खामनाई के ख़िलाफ़ ज़बान चलाते हुए उन्होंने कहा कि आगा खामनाई यानी ईरान के सुप्रीम लीडर को भी ब्लैकलिस्ट करके टेररिस्ट घोषित कर देना चाहिए। इसके बाद ईरान के समर्थकों में अमेरिका के लिए गुस्सा देखा जा रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि जो मिनिस्टर ने यह बयान दिया है, महिला मिनिस्टर ने, यह अभी सरकार में नहीं है, ये पुरानी नेता हैं। कहा यह जा रहा है कि ईरान का नाम लेकर अपनी राजनीति चमकाने में दोबारा से ये उतर आई हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि आप और हम शिया सुन्नी कर रहे हैं। भारत में पीछे से हमें मारा जा रहा है और हम आपस में शिया सुन्नी कर रहे हैं। उधर तालिबान ने भी शिया सुन्नी ख़त्म करने की कोशिश करी है और छोटे समुदाय को और पिछड़े दलों को सपोर्ट करता है, उनकी रक्षा करता है। हालांकि ISIS से वो शिया समुदाय को बचाने में नाकाम रहा है, बल्कि ISIS से तो तालिबान ख़ुद को बचाने में नाकाम रहा है। तो आप ये समझिए कि सारी दुनिया में शिया सुन्नी ख़त्म हो रहा है। वहीं पर आप अपने आसपास देखिएगा, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी देखिएगा, या तो ज़्यादा दूर मत जाइएगा, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आइएगा। लोग मुझे ही उल्टा सीधा बोलते हैं और आपको भी, अगर आप सपोर्ट करेंगे मुझे तो आपको भी उल्टा सीधा करेंगे। कई सारे ऐसे लोग आ जाते हैं निकल के, जो शिया सुन्नी में अभी भी उलझे हुए हैं। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से सारे मुसलमान लपेटे जाते हैं। आपको बता दूं कि लाइव एग्जांपल देखिए, दुनिया कहां से कहां जा रही है। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि ईरान के साथ अगले 6 महीने में फ्री
ट्रेड डील कर लेगा, यानी सब वो जो टैक्स लगता है वो ख़त्म हो जाएगा। जो चीज़ जितनी की ईरान में मिलती है उतनी की ही वो पाकिस्तान में मिलेगी। पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में ईरान को होगा और ईरान से ज़्यादा सामान इधर आएगा, यानी दोनों देश और बेहद करीब आ जाएंगे और दोनों के रिश्ते बहुत गहरे हैं और भी ज़्यादा गहरे हो जाएंगे। इस बात से आपको दो चीज़ें सीखनी चाहिए कि एक तो हमें शिया सुन्नी ख़त्म करना है और दूसरा ये कि हमें अपने आप को मजबूत करने के लिए अपनी एजुकेशन, बिजनेस, इन सब पर ध्यान देना होगा। सारी दुनिया इल्ज़ाम ईरान पर लगा रही थी कि सलमान रुश्दी पर अटैक ईरान के द्वारा करवाया गया है और ईरान क्योंकि सलमान रुश्दी के ख़िलाफ़ है तो ईरान के फ़ैन ने अमेरिका में सलमान रुश्दी पर यह अटैक किया। सारी दुनिया की यही कोशिश थी और उसको गिरफ़्तार करने के बाद भी अमेरिकी एजेंसियां उससे यही बुलवाना चाह रही थी कि ईरान का नाम ले दे, लेकिन उसने क्लियर कट ये बात कही कि वो ईरान का तो फ़ैन है लेकिन सलमान रुश्दी पर अटैक उसने अपने ही दम पर किया, ये उसकी खुद की प्लानिंग थी और इसने इसलिए हमला किया क्योंकि सलमान रुश्दी हमेशा से इस्लाम को, हुजूर को और कुरान को निशाने पर लेता रहता था। तो इसमें ईरान का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेरे कोई भी ताल्लुकात ईरान के साथ नहीं है, ये जांच की जा सकती है। इस बयान से ये बात क्लियर होती है कि पूरे यूरोप की कंट्री और जितने भी बड़े बड़े दुश्मन हैं ईरान के, एक ही झटके में झूठे साबित हो गए हैं। वहीं अब अमेरिका सीरिया से भिड़ रहा है। सीरिया के अंदर एक जर्नलिस्ट को बताया है कि अमेरिकी जर्नलिस्ट को सीरिया के अंदर 10 साल पहले कैद कर लिया था। वो अमेरिका का जर्नलिस्ट अभी भी सीरिया में मौजूद है। अमेरिका ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया था जिसके बाद सीरिया ने इनकार कर दिया कि हमारे पास कोई भी ऐसा पत्रकार अमेरिकी नहीं है। जब सीरिया ने ठुकरा दिया तो अमेरिका ने दोबारा से धमकी दी कि अच्छा इसी में होगा आपके लिए कि आप सीरिया की सरकार से कहा कि आप हमारे पत्रकार को छोड़ दें और सीरिया पर इल्ज़ाम लगाया कि सीरिया झूठ बोल रहा है, हमारा पत्रकार उन्हीं के पास है। वहीं आपको बता दूं कि इराक की सरकार, आप पता है, एकदम डामाडोल है, वहाँ की जनता परेशान है, वहाँ पर आए दिन प्रदर्शन हो रहा है, लगभग 2 महीना हो गया है, हालात बेकाबू हैं। इसी बीच में आपकी स्क्रीन पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर देख लीजिए। ईरान के एक काफ़ी बड़े लीडर हैं, बताया जा रहा है कि आपकी पता क्या जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, वो सऊदी अरब पहुँचे हैं, जिनका नाम है, जो काले अम्मामे और काले कपड़े में बैठे हुए हैं, सैयद अम्मार हाकिम नाम है। ये इराक नेशनल विंडसम पार्टी के जो हैं लीडर हैं और ये सऊदी अरब पहुँचे हैं जुमेरात के दिन और इन्होंने इराक के हालात पर सऊदी अरब से बातचीत करी है। वहीं एक बड़ी खबर इजराइल के अंदर से आ रही है। इजराइल ने 2 यहूदियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने इजराइल की खुफिया जानकारी इजिप्ट में मौजूद 2 अलग फॉरेनर्स को ये सारी जानकारी दी थी। अब इजिप्ट में मौजूद वो फॉरेनर्स ईरानी थे या कोई और, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। बात अगर इजराइल की हो ही रही है तो आपको ये भी बता दूं कि इजराइल का अभी आतंक जारी है। रिपोर्ट के ज़रिए बड़ी बात सामने आई है कि अपने वॉच टावर के ज़रिए गाज़ा के लोगों की, जो गाज़ा के मछुआरे हैं, उनकी शिप पर गोलीबारी करी है। इसके अलावा गाज़ा स्ट्रिप में मौजूद जो गाज़ा के किसानों की ज़मीनें हैं, खेत हैं, उन पर गोलीबारी करी है। अच्छी बात यह है कि किसी के घायल और मरने की खबर नहीं है। वहीं पर इजराइल की गुंडागर्दी अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। पीछे आप ये देखिए सीसीटीवी फुटेज है। आपको बता दूं कि फ़िलिस्तीनियों के इलाके रमल्ला में बड़े बड़े दफ्तर हैं, फ़िलिस्तीनी जहां पर काम करते हैं। कई सारे दफ्तरों में घुसपैठ करके और टेररिस्ट का लेवल लगाकर उन सभी फ़िलिस्तीनियों के दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, लगातार इसी तरह से ऑपरेशन करके, बिल्डिंग को खाली करके, फिर वहाँ पर बम लगा के, उस बिल्डिंग को उड़ा के, फिर वहाँ पर यहूदियों के लिए मकान बना दिया जाता है। लगातार इजराइल इसी ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है। वहीं पर अच्छी बात यह है कि यूरोप यूनियन ने पूरी तरह से इजराइल के ख़िलाफ़ ये कदम उठाया कि जिन दफ्तरों को बंद किया गया है रेड डालकर और टेररिस्ट का इल्ज़ाम लगाकर, यूरोपीय यूनियन ने कहा कि ये इल्ज़ाम झूठा है, टेररिस्ट वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं है, हम उनको इसी तरह से फ़ंड करते रहेंगे, हम उनको फंडिंग पहुंचाते रहेंगे क्योंकि वो कंपनियां इंसानियत के लिए काम कर रही हैं फ़िलिस्तीन में। वहीं पर अमेरिका और चाइना के बीच ठनी हुई है, जिसको देखते हुए चाइना ने एडवांस में ही इजराइल को धमकी दी है कि अमेरिका के कहने पर हमसे रिश्ते ख़राब ना करें, इससे नुकसान इजराइल का काफ़ी ज़्यादा होगा।
दोस्तों मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।